Hi, this is Kamal Khan Bitle. How are you all? I'm your inspirer, motivator, coach, guide, and transformer in your biggest happiness, success, and achievement. Well, today जैसा कि मुझसे ढेर सारे लोग जहाँ तहाँ के पूरे भारत भर के लोग पूछ रहे हैं कि वो मुझे नशे के बारे में, नशा कैसे छोड़ें, इस बारे में मुझसे सलाह चाहते हैं। तो मैं आपको आज सलाह दे देता हूं जी नशे के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूं कि जो नशा है वो नाश का मूल है जी। पूरे भारत देश में नशे की वजह से प्रतिदिन जितने लोग मरते हैं उतने एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरते जी। और ये हमारे लिए बहुत दुखद विषय है कि हमारे देश, हमारे आध्यात्मिक देश में ऐसा हो रहा है। लोग नशे के कारण अपना नियंत्रण खो रहे हैं। नशे की हालत में वो ऐसे काम कर बैठते हैं जो ज़िंदगी में वो कभी भी नहीं सोचते। नशा व्यक्ति को अमानवीय कृत्य करने के लिए मजबूर कर देता है। वैसे मैं ऐसे लोगों से नहीं कह रहा हूं जो लोग नशा एक नियंत्रित मात्रा में कहते हैं और केवल तनाव को दूर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो लोग नशा करके ये भूल जाते हैं कि वो मानव भी है और ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं जिससे सारी मानवता शर्मसार हो जाती है। अभी कुछ दिनों पहले एक रेप की घटना पेपर में मैंने पढ़ी थी और जब मैंने पढ़ा तो उसमें पाया कि जो लोग उस रेप से संबंधित थे, 4 लोग थे वो लोग, और वो चारों के चारों नशे में धुत थे। तो हमको ये बताती है ऐसी घटनाएं कि नशा हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। अब ये तो अपराध की बात हुई। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष ठंड में जो हमारे देश में है वो सैकड़ों मौतें इसी वजह से होती है क्योंकि हमारा कोई साथी शराब पीकर रास्ते के बाजू में या गांव में पड़ा रहता है और जिस वजह से उसका ब्लड प्रेशर जो है पूरी तरह से डाउन हो जाता है और फिर वो उठ नहीं पाता जीवन में। नशा व्यक्ति के आत्मविश्वास को तोड़ देता है, उसके जीवन को नर्क बना देता है। और ऐसे में नशे में जो लोग आदी हो गए हैं वो लोगों को वहां से निकलना बहुत जरूरी है। चूंकि मैं लोगों की मदद करता हूं नशे से बाहर निकलने में, मैं खुद भी एक नशे से बाहर निकला हुआ व्यक्ति हूं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आज से लगभग 14 साल पहले मैं तंबाकू का बहुत बड़ा नशेड़ी था और मैं क्या कहूँ कि मैं कब तंबाकू खाया करता था। सुबह, शाम, दोपहर, रात, एक दिन में कम से कम 20 से 25 बार मैं तंबाकू चबाया करता था। और इसे देखकर मुझे बहुत सारे लोग सलाह देते थे कि आप एक बहुत ही उम्दा प्रोफेशन में हैं और जहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को निर्देश देने होते हैं, आपको ये गुटखा खाना छोड़ देना चाहिए। परंतु नहीं जी, मैं किसी की बात नहीं मानता था। मैं अलग ही धुन में चले चलता था और इस नशे की आदत की वजह से मुझे बहुत ही नुकसान हो रहा था। और वो जो तंबाकू थी वो मुझे हर 1-2 दिन में के आड़ में लग जाया करती थी। मतलब कि बड़ा ही अजीब सा गन्नाटा आता था और मेरे हाथ पैर ढीले पड़ जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि पसीना पसीना हो जाया करता था मैं, और फिर उसके बाद 1-2 घंटे मुझे आराम करना बहुत ज़रूरी होता था। अपने सर को ऐसे पकड़ के बैठ जाया करता था। One day I decided, मैंने निर्णय लिया कि अब नहीं, बहुत हुआ, मुझे नशा छोड़ना होगा। और फिर क्या था, मैं तो लोगों को शिक्षित करता ही था। मैं जो लोगों को सिखाता था, हालांकि मुझे अपने आप में उतारने में बहुत डर लग रहा था और मैं बिलीव करता था कि ये मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत सारे युवाओं को नशे से दूर किया है,
परंतु स्वयं के मामले में बहुत कमज़ोर हो रहा था। बट वन डे मैंने अपने आप पर प्रयोग किए। मैंने सोचा कि मैं नशा छोड़ देता हूँ, और जी मैंने नशा छोड़ दिया। यस, मैंने नशा छोड़ दिया। अभी जिक्र करूँगा आपसे वो कैसे छोड़ा है ना। और इसके साथ ही बहुत सारे युवाओं से मैंने आग्रह किया, साथ ही साथ आग्रह के साथ मैंने उन्हें कमांड भी दिया। मेरे पास जो युवा आते हैं वो अपनी नशे की आदत से मजबूर होते हैं और वो स्वयं उससे बाहर निकलना चाहते हैं, किंतु जो सामाजिक बैरियर है, जो उनके मनोविकृति है, उनका जो मन का विज्ञान है, उनको वहाँ से दूर जाने में रोकता है। तो मैं उनकी मदद करता हूँ। यहाँ मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी आप की मदद कैसे की। अच्छा, ये तो मैं आपको शुरुआत में बताता हूँ कि ये जो है, आप जो कुछ भी बुरी आदत सीखते हैं, मेरा मतलब नशा करना चाहते हैं, वो नशा की आदत नशे करने के लिए नहीं करते जी। हर एक नशे के पीछे एक कारण होता है, एक उद्देश्य होता है, और सबसे पहले मैं उस उद्देश्य को भांप लेता हूँ। मैंने अपने आप के लिए भी किया कि मैं तंबाकू क्यों खाता हूँ। तो जब मैंने पाया कि भाई आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को खोजा। मैंने अपने आप से सवाल किया कि व्हाई, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट्स आई एम गेटिंग फ्रॉम टोबैको, किस प्रकार के लाभ जो है वो मुझे तंबाकू से मिल रहे हैं। और मैंने पाया कि जब मैंने कभी तंबाकू खाना शुरू किया था, तब मैं आत्मविश्वास की बढ़ोतरी के लिए अपने आप को ज़्यादा एक्टिवेटेड मानता था जब मैं तंबाकू खाता था, अभी भी। और मैं अपने आप को ज़्यादा काम करने के लिए कुशल मानता था। और वो जो एक मेरे अंदर उद्देश्य था, जो बार बार मेरी अंतर्मन की पूर्ति कर रहा था, जब अपने आप से पूछा मैंने, तो उसने खुलकर मुझे बताया कि मैं जो है, वो जो तंबाकू है, वो उद्देश्य पूरा कर रही थी कि वो मेरे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करती थी। मैं ज़्यादा अपने आप को तनाव रहित समझता था। और दैट डे आई डिसाइडेड, और मैंने एक बहुत ही सुंदर काम किया जी। अब मैंने किया ये, देखिए, प्रकृति को और आपके मस्तिष्क को खाली जगह पसंद नहीं है। यदि आप किसी से कोई चीज़ ले लेते हैं तो आप उसे कुछ दे दीजिए जी, वो खुश हो जाएगा। और यदि आपने नहीं दिया, मैंने कई बार ऐसा नशे को छोड़ने का प्रयास किया, परंतु फिर वो वापस आ गया, क्योंकि मैंने उसकी जगह कुछ दिया नहीं अपने मस्तिष्क को। यदि आप कोई चीज़ ले जा लेते हैं, कोई चीज़ कहीं से ले जा लेते हैं, तो उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ रख लीजिए। मैंने यही काम किया और अपने आप से पूछा, जब मैं सक्सेसफुल रहा, राइट, ये 2014, हाँ 2014 की बात है एग्जैक्टली। मैंने अपने आप से सवाल किया और मैंने पा लिया कि मेरा उद्देश्य क्या है। इस नशे के पीछे का उद्देश्य मुझे पता चल गया। मैं आत्मविश्वास बढ़ाना चाहता हूँ, मैं तनाव रहित होना चाहता हूँ। और मैंने अपने आप को से कहा कि कमलकांत मिठले, अब और अब के बाद आप ये एक छोटी सी लौंग खाएंगे तो आपको तंबाकू खाने से ज़्यादा आत्मविश्वास प्राप्त होगा और आप तनाव रहित रहेंगे। और क्या था, ये विचार को मैंने बार बार मन में दोहराया। जैसे ही मेरे मन में तंबाकू आती थी, मैं तंबाकू की बात लौंग को सोचता था और लौंग की एक छोटी छोटी टुकड़ी, एक लौंग की मैंने 3-4 टुकड़े बना लिए थे और जीभ में रखता था और कहता था कि यह लौंग का टुकड़ा जो है मुझे तंबाकू से 10 गुना ज़्यादा आत्मविश्वास और तनाव रहित करेगा। मैंने किया 1, 2, 3, 4, 5 और वो चैन बढ़ती चली गई। मैंने एक नया हैबिट दे दिया, अपने ब्रेन को नया कमांड दे दिया जी, इकोलॉजी कर लिया। मेरा मतलब कि मैंने अपने मस्तिष्क से इजाज़त ले ली और बस 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता और मेरा मन लगातार जो है वो एक नए डायरेक्शन में पहुंच गया। और आज लगभग 16 साल बाद आई एम फ्रेश इन एनर्जेटिक। तो नशा को छुड़ाने के लिए आपको करना क्या है, राइट? आप किसी भी नशे में फंसे हो सकते हैं। आप शराब के नशे के आदी हो सकते हैं, आप गांजा, चरस, भांग, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, किसी चीज़ के भी आदी हो सकते हैं। अगर जैसा मैंने अपने आप को एसेस किया वैसा आप कर लेंगे, आप अपने अंदर के उस कारण को जान लेंगे कि आखिर आप वो नशा कर क्यों रहे हैं,
तो आप बहुत ही सरलता से मैजिक कर देंगे जी, और आपका नशा आप देखेंगे कि वो 2 पल में छूट गया है, और आपको जीवन में कभी उस नशे की तरफ जाने की आदत ही नहीं होगी। अगर हुई भी तो आपको फिर से आपको मालूम है कि आप 10 गुना ज़्यादा आत्मविश्वास और तनाव रहित किस चीज़ से हो जाते हैं जी, लौंग है, टुकड़ा आप खाएंगे और खुश हो जाएंगे। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप में से जो लोग भी तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, या शराब या गांजा, चरस, कोकीन, कोई भी नशा हो, हर एक नशा व्यक्ति उद्देश्य के तहत करता है, और उस उद्देश्य को यदि कोई बेहतर तरीके से हम पूर्ण कर दें तो बिल्कुल नहीं करेंगे जी। हाँ जी, ज्यादातर नशा तो तनाव को भगाने के लिए ही किया जाता है, इसके साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। शराब आप देखते होंगे, एक कश पीता है और चूहा जो है वो शेर बन जाता है। तो आप लोग भी ऐसा करें। तो मैं अगर 2 स्टेप में आपको बताऊं तो नंबर 1 है, आपको अपने आप से सवाल करना है कि आपने जो नशा अपना रखा है वो नशा क्यों अपनाया हुआ है। आपको जवाब मिल जाएगा, उस जवाब को लिख लीजिए। अब उसके लिए, उसको छोड़ने के लिए आपको खाली जगह रखना पड़ेगा। मेरा मतलब उसको एक नई चीज़ से भरना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क को एक नई आदत देनी पड़ेगी, और जो आपका नशा उद्देश्य पूरा कर रहा था उससे बेहतर उद्देश्य पूरा करने वाला यदि आप उसकी जगह ला देते हैं। ये देखिए, मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये कोई चीज़ है और ये किसी वजह से यहाँ पे रखी हुई है, और आप चाहते हैं कि ये यहाँ से हटा दी जाए, तो हटा दीजिए जी। किंतु यहां पर ये पहले से रखी हुई तो इसका मतलब कोई उद्देश्य होगा, तो आप इसकी जगह पर एक नई चीज लेके आ जाइए। ये देखिए, ये देखिए, इसको आप हटा देते हैं, और ये देखिए, आप चाहते हैं कि ये आ जाए, ये आपने लेके आ गया, और ये जो है ये चले गई, ये बाहर चले गई, ये आपका कनेक्शन हो गई, और ये आपका कनेक्शन इससे टूट गया, आपका नया कनेक्शन इस आदत से जुड़ गया हुआ है, और ये आपके नई दिशा देगी। फ्रेंड्स, आप कहीं भी हो, कोई भी हो, हमारी हर आदत के पीछे एक उद्देश्य होता है, और आप जैसे ही उद्देश्य को पहचानते हैं, आप उस नशे पर नियंत्रण कर पाएंगे, अपने आप पर नियंत्रण कर पाएंगे। एक बात याद रख लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, और अपनी ज़िंदगी को आप चलाइए, अपनी ज़िंदगी के मालिक बनिए। मेरा मतलब कमलकांत बिटले के सारे प्रोग्राम्स, सारी काउंसलिंग, सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का एक ही उद्देश्य है कि आप अपने नियंत्रण में काम करें, अपने आप की जो चाबी है, मेरा मतलब रिमोट कंट्रोल जो है, वो अपने हाथ में रखे। शराब वाले के हाथ में ना दे दे, तंबाकू बीड़ी गुटखा वाले को ना दे दे कि वो आपको बटन दबा रहा है और आपको घुमा रहा है। राइट जी। तो आपको 2 चीज़ करना है नशे छोड़ने के लिए, हाँ, ये ध्यान में रख लीजिए, लिख भी लीजिए। नंबर 1, आपको अपने नशे का उद्देश्य पता करना है। आप चले जाइए, आप को जो पता करना चाहते हैं आप एग्जैक्टली, तो आप उस समय पहली बार आपने नशा क्यों किया था, वहाँ पे अगर आप याद कर लेंगे और आपको याद आ जाएगा। खास बात यह है कि हमारा मस्तिष्क बहुत ही कमाल का है। आप वहाँ पहुँच जाइए और उस उद्देश्य को अब एक नई चीज से जोड़ दीजिए। आप तंबाकू से जोड़ दीजिए जी, सॉरी, मेरा मतलब एक लौंग से जोड़ दीजिए। कुछ लोग सौंफ से जोड़ देते हैं। सिगरेट जो मैंने सुलवाई है वो जो जबरदस्त आत्मविश्वास और तनाव से रहित करती है सिगरेट, मैंने उसके लिए लोगों को सुझाव दिए हुए हैं कि आप जो 5 मिनट या 2 मिनट आप सिगरेट के गंदे धुएं को अंदर लेकर आत्मविश्वास और जो भी आप क्या फील करना चाहते हैं वो करते हैं, वो केवल आप एक गहरी सांस लेकर कर सकते हैं। सी, हालांकि मैं अपने जीवन में सिगरेट का गहरा स्मोकर नहीं रहा हूं, किंतु फिर भी मैंने सिगरेट स्मोक की है और आज मैंने सिगरेट को छोड़ दिया है। और मैंने अपने आप को कमांड दिया था कि सिगरेट पीकर जितना आत्मविश्वास मुझे मिलेगा उससे 10 गुना आत्मविश्वास मुझे केवल एक गहरी सांस लेकर मिलेगा जी। यस, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिगरेट जो मैंने छोड़ा तो मेरे सामने 25 लोग अगर पी भी रहे हैं तो मैं अपने आप को एनर्जेटिक पाता हूं। मैं बस एक गहरी सांस लेता हूं और बदल जाता हूं जी। आप लोग भी बदलेंगे।
बदलेंगी। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं, इसे यूज करिए। नंबर 1, अपने उद्देश्य को पता लगाइए कि आप नशा क्यों कर रहे हैं और उसकी जगह किसी दूसरी चीज को लेके आ जाइए और आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, आप में एक अजीब प्रकार का आत्मविश्वास जागेगा, आपके शरीर में एक अजीब सी शक्ति उत्पन्न होगी जब आप अपने नशे पर नियंत्रण करेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अपने नशे को छोड़िए और आप में जो बदलाव आते हैं उसे कमेंट करके मुझे बताइए। यदि आपको कोई समस्या आ रही हो, नहीं छूट पा रही हो, तो आप मेरा नंबर ले सकते हैं और मेरी स्पेशल काउंसलिंग जो है, जो मैं नशे के आदी लोगों को हेल्प करने के लिए करता हूं, उसमें आप काउंसलिंग ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कीमत पर मैं अपनी काउंसलिंग पर सारे लोगों को प्रोवाइड करता हूं, आप इसका फ़ायदा लें। आपने मुझे इतनी सुंदरता से, मेरा मतलब तन्मयता से सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम मिलेंगे और कुछ कमाल करेंगे। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सो मच।